Hello viewers, I am Suman Singh and I am social worker in Delhi Shadra and I follow Ricky Chadda, Astro Healer on YouTube. Thank you. दोस्तों, रिकी चड्ढा आज बात करने जा रहा हूं शनि देव की और आठवें घर की। क्या संबंध है? क्या हो सकता है अगर शनि देव आपके आठवें घर में आपके लग्न चार्ट में है तो? और इसे समझने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले समझना होगा शनि देव को, फिर समझना होगा हमें अपने आठवें घर को। देखिए, शनि देव को इस तरह से देखा गया है कि वो एक ऐसा ग्रह है जो बहुत शनै शनै चलता है, धीरे धीरे चलता है। शनिदेव को एक तरह से टास्क मास्टर माना गया है। शनिदेव आपसे परिश्रम करवाते हैं, शनिदेव आपके कर्मों का भुगतान करवाते हैं। शनिदेव एक ऐसे ग्रह है जो आपको अनुशासन में रखते हैं, डिसिप्लिन में रखते हैं, और अगर उनका डिसिप्लिन आपने तोड़ा तो आपको दंडित भी करते हैं। अब ऐसा एक ग्रह उस आठवें घर में जाकर के अगर बैठ जाए, जिस घर का संबंध हमारी जिंदगी की, कि हम कितना जिएंगे, जिसे हम कहते हैं कि हमारा जीवन कितना है, लंबा है, मध्यम है या बिल्कुल अल्पायु है। अब आठवें घर के अंदर शनिदेव आपको क्या दे सकता है, क्या दे सकते हैं, सॉरी। शनिदेव आठवें घर में अगर बैठे हैं, या तो वो फिर आठवें घर को देख रहे हैं। कब देखेंगे वो? अगर वो छठे घर में है तो तीसरी दृष्टि से वो आठवें घर को देखेंगे। अगर वो दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो सातवीं दृष्टि से वो आठवें घर को देखेंगे। अगर वो 11वें घर में है तो वहां से 10वीं जो उनकी दृष्टि है उससे वो इस आठ घर को देखेंगे। अब आठ घर में आपको बहुत लंबी आयु मिलने जा रही है, इस पे कोई शंका तो नहीं है। लेकिन एक समस्या है, शनिदेव आयु तो बहुत लंबी प्रदान करेंगे आपको, लेकिन जीवन भर आपको कोई ना कोई बीमारी आपके पीछे लगी रहती है। खास करके वो बीमारियां जिनका संबंध जोड़ों से है, घुटनों से है, पाँव से है, ये पेल्विक बोन है, कमर है, इन चीज़ों में ज़्यादा तकलीफें आपको रह सकती है। क्योंकि शनिदेव आठवें घर से आपके दूसरे भाव को देखेंगे तो आपको नज़र से संबंधित भी चीज़ें, चश्मा हो सकता है या कोई और तकलीफ हो सकती है, उस तरह की तकलीफें आपको आ सकती है अगर शनिदेव आठवें घर में बैठे हैं तो। हमें यह भी समझना है कि शनिदेव क्या आठवें घर में सभी के लिए बुरे होंगे या सभी के लिए अच्छे होंगे? जी नहीं। ऐसे कुछ लग्न हैं, ऐसी कुछ राशियां हैं जिनके लिए ये नेगेटिव काम करेंगे और कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव। पहले जान लेते हैं नेगेटिव किन के लिए है। देखिए, जो भी राशि अगर अग्नि तत्व की है, जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये तीनों ही जो है वो अग्नि तत्व राशियां हैं। इनके लिए शनिदेव इतना पॉजिटिव काम नहीं करते हैं। उसी तरह से जल वायु तत्व जो राशियां हैं, जैसे कि कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है, इनके लिए भी शनिदेव इतने अच्छे साबित नहीं होने जा रहे हैं आठवें घर में। वहीं पर अगर आप देखोगे तो अगर वायु तत्व की राशि है, जैसे कि कौन सी राशि है जो एयर को संबंध रखती है और अ, धरती, पृथ्वी पृथ्वी तत्व की हो तो ऐसी कौन सी राशि है? पृथ्वी तत्व की राशि है जैसे कि है वृषभ राशि। फिर आप देखोगे जो दूसरी है वो है कन्या राशि, फिर तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। इनके लिए बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है अगर वो आठवें घर में है तो। क्या परिणाम मिल सकता है बताता हूं। वहीं पर वो साधारण ना ना अच्छा करेंगे ना बुरा करेंगे अगर आपका लग्न जो है वो अगर मिथुन राशि का है या तो फिर कन्या राशि का है तो। ठीक है। अब आठवें घर में शनिदेव क्या क्या दे सकते हैं, या आठवें घर का संबंध और किन चीजों से है? देखिए, आठवां घर एक ऐसा घर है जो आपको अचानक यकायक धन दे सकता है या धन ले भी सकता है।
8वें घर से आपके पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है, इसको हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसका भी आपको फायदा मिल सकता है। 8वां घर इंश्योरेंस का है, कमीशन का है, और कोई भी ऐसा काम आप करते हो जिसमें आप जमीन के नीचे उतर करके उस चीज को अर्जित करते हो। और ये भी देखा गया कि 8वां घर ये बताता है कि जो आपने अपने हाथों से नहीं कमाया, अपने परिश्रम से नहीं कमाया, ऐसी जो आवक आपको मिलती है वो 8वें घर से मिलते हैं। इसीलिए उसमें हम दावरी को भी देखते हैं, हम कमीशन को देखते हैं, हम इंश्योरेंस को देखते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग पार्टियां हैं, उसको आप मिलाते हो और आप उसमें से कमीशन आपको मिलता है, ब्रोकरेज मिलता है, इस तरह से। और यह भी देखा गया है कि 8वें घर में शनिदेव होने से आपका पेट जो है वो थोड़ा सा वो हलवाइयों की तरह बाहर निकला हुआ होता है। और अगर नहीं है तो 32 साल की उम्र के बाद में ये होने की संभावना बढ़ जाती है। 32 साल के बाद में ये भी संभावना बढ़ जाती है कि आप पे अपने परिवार का काफी बोझ आपके कांधों पे आ जाता है। 8वें घर में शनिदेव हो तो शनिदेव 8वें घर में आपको बहुत ज्यादा चतुर बनाते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, सारी जानकारियां आपके पास होती है, और दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये सब जानकारी आप अपने पास रखते हो। तो दोस्तों, ये रहा प्रभाव अगर शनिदेव आपके 8वें घर में विराजमान है तो। चेक कीजिए कि आपका लग्न राशि कौन सी है, और फिर समझने की कोशिश कीजिए कि ये शनिदेव 8वें घर में आपको क्या परिणाम देने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।